यमुना किनारे एक संत जल समाधि की तैयारी कर रहे थे। उनके सभी शिष्य बहुत उदास और दुखी थे। जल समाधि लेने से कुछ समय पूर्व संत ने सभी शिष्यों को बुलाकर अपने पास बिठाया और गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाते हुए प्रसन्नता से उनको प्रवचन देने लगे। संत बोले, यह जीवन क्या है? प्रत्येक प्राणी अपने विचारों, कर्मों और जीवन के भोगे हुए सफर से पहचाना जाता है, लेकिन मृत्यु के परे का सत्य तो विरले ही प्राणी समझते हैं। जो समझते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु के बाद का सत्य क्या है? उद्धरण चिन्ह। बाबा के सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। यह जीव है यानी आत्मा है। सब कुछ इसी का खेल है। आत्मा ने ही मन को पैदा किया और मन के ही वशीभूत आत्मा हो गई। अब जिंदगी के खेल का रचयिता मन हो गया, जो आत्मा से भी परे है, लेकिन आत्मा भी कम नहीं है। यानी मन ने उसे जंजीरों में बांध दिया और मनमानी करने लगा, तो आत्मा ने सोचा कि मुझे भी अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। फिर आत्मा ने मनुष्य के द्वारा किए गए हर कर्म को अपने बही खाते में लिखना शुरू कर दिया। फिर वही आत्मा मन को उसके कर्मों के अनुसार कभी दुखी करती है, कभी सुखी करती है। मन और आत्मा के अनुसार ही मनुष्य दुनिया में नाना भांति के कर्म करता है। शरीर तो इन दोनों का हथियार है। जैसा आत्मा और मन चाहते हैं, वैसे ही काम इस शरीर से कराते हैं। हाथों को कुछ पता नहीं होता कि वे किसी को प्यार कर रहे हैं या मारपीट। पैरों को पता नहीं होता कि वो सही रास्ते चल रहे हैं या गलत रास्ते पर। मृत्यु के परे का सत्य ये है कि जब आत्मा को शरीर से परेशानी महसूस होती है और वो मन को सबक सिखाना चाहती है, तो शरीर को त्याग कर देती है। कर्मों के आधार पर छटनी होती है। कुछ लोग स्वर्ग में, कुछ नर्क में और कुछ पृथ्वी लोक में विचरण करती है। पृथ्वी लोक में विचरण करने वाली आत्मा पुनः जन्म लेने के लिए किसी गर्भ में प्रवेश करने की तलाश में भटकती है। इसकी भी कर्मों के अनुसार सूची बनती है। हमने किसके साथ क्या कर्म किया, किसी ने हमारे साथ क्या किया, उसी के अनुसार उन सभी से पुनः मिलन की तलाश में रहती है। जहाँ सभी रोग बनते हैं, उसी घर में उसका प्रवेश हो जाता है। बस जीवन और मृत्यु का रही चक्र चलता रहता है, जब तक मनुष्य संसार के जाल से मुक्त नहीं हो जाता। इसलिए कहता हूँ कि मृत्यु से कभी भय नहीं होना चाहिए। जिस तरह जन्म की खुशी मनाई जाती है, उसी तरह मृत शरीर को भी विदा करना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा पुनः मिलन हो। सभी शिष्यों ने संत के प्रवचनों को ध्यान से सुना और खुशी खुशी उनको जल समाधि के लिए विदा किया।